सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। और जैसा कि हम लोग नेम रिएक्शंस की एक सीरीज चला रहे हैं, उस नेम रिएक्शंस में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जिसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअल में ये करता क्या है, ये एक्चुअल में होता क्या है, इसमें पिनाकोल को हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करते हैं और वो एल्डिहाइड कीटोन जो होगा वो उसी को हम लोग पिनाकोलोन बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इसमें पिनाकोल को पिनाकोलोन में चेंज कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ लिख सकता हूं द कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल पिनाकोल। अब ये पिनाकोल एक्चुअली 1,2 डाइऑल होते हैं, मतलब ग्लाइकॉल टाइप के होते हैं। तो अगर आप लिखना चाहो तो 1,2 ग्लाइकॉल्स लिख सकते हो। ये किसी भी कैटेगरी के ग्लाइकॉल्स हो सकते हैं। अब किस में कन्वर्ट होंगे, कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल टू पिनाकोलोन आप लिख दीजिए, पिनाकोलोन। अब ये पिनाकोलोन होंगे क्या, ये होंगे एल्डिहाइड या कीटोन होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये क्या है भैया, ये एल्डिहाइड हैं और ये कीटोन हो सकते हैं। इतनी बात आप इसमें आराम से लिख लीजिए। लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड होना है। तो मैं बड़ा स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ इसी कैटेगरी के स्टेप को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स, यानी कि ये रिएक्शन मिनरल एसिड्स के प्रेजेंस में हो जाएगी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को हम लोग, अब आपको और भी, मतलब अगर आप मिनरल एसिड नहीं यूज करते तो जिंक क्लोराइड यूज कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड यूज कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट यूज कर सकते हैं। एक रिएक्शन के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे बात करता हूं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पर मैंने Me लगाया, यहाँ पर भी मैंने Me लगाया, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर मैं OH लगा लेता हूँ, यहाँ पर Me लगा लेता हूँ और यहाँ पर OH लगा लेता हूँ Me के साथ में। इस तरीके से ये मैंने 2 OH लगा दिए, इसको हम लोग पिनाकोल बोलते हैं। 2 कॉमा अगर नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, है ना। 1 ब्यूटेन, 2,3 डाइऑल भी हो गया और उसके बाद 2,3 डाई मिथाइल हो गया। तो नाम लिख सकते हो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। अब चूंकि ई लगने लगा है तो ई मैं भी लगा दे रहा हूँ। वैसे पुरानी किताबों में हटाया गया था, नई में लगा दिया गया है, मतलब डी की वजह से लगाया गया। तो अब इसको अगर हम लोग मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हीट कर लेते हैं, और मिनरल एसिड कौन सा ले लेते हैं, H2SO4 लगभग 30% होता है, मतलब डाइल्यूट तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 30% H2SO4 मैंने यूज कर लिया। प्रोडक्ट क्या बनाया, मैंने प्रोडक्ट बनाया Me बना लिया। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O लगा लेता हूँ, उधर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसी इस केस में तो नहीं आएगी, लेकिन जहाँ फिनाइल लग जाएगा वहां दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसका नाम है पिनाकोलोन। ये पिनाकोलोन ये एक बन गया, और ये क्या है, पिनाकोल है। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इसमें क्या कंडीशंस बन सकती हैं, यानी कि और क्या ऑप्शन हो सकता है, एग्जाम्पल क्या दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल दूसरा हो सकता है कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं, दिक्कत क्या आ रही है पढ़ने में यार। तो इसका मतलब यहाँ पर Me लिखा, यहाँ पर मैंने OH लिखा, यहाँ पर चले आइए, ये इस तरीके से मैंने, अब सपोज कर लेता हूँ यहाँ तो मैं OH लगा ही दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा, तो यानी कि सेम कंडीशन में भैया मैं इसे हीट कर देता हूँ, सेम कंडीशन में मैं इसे हीट करता हूँ। तो फिर प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेगा, ये तो M ही रहेगा, ये यहाँ पर भी Me रहेगा, यहाँ पर आपका H आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट जिसे बोलते हो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक H आ जाएगा। इस तरीके से ये आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड बोला जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो 1 2 2 1 2 3, यानी 2 मिथाइल
प्रोपेनॉल बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके की रिएक्शंस पॉसिबल हैं। और अगर हम इसको जनरली एराइल के केस में देखते हैं तो एराइल के केस में भी यही कंडीशन संभव हो सकती है। एमी की जगह पीएच लगा करके भी आप काम चला सकते हो। तो इस तरीके से ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि अगर ये रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में कराई जाए, हाई टेम्परेचर पर कराई जाए, तो फिर पिनाकोलोन बहुत कम प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त हो जाते हैं। इस बात का नोट जरूर कर लीजिएगा। ये बात नोट कर लो कहीं पर क्या, कि अगर ये ड्रास्टिक कंडीशन में की जाए या हाई टेम्परेचर पे की जाए या Al2O3 की प्रेजेंस में की जाए तो भैया नहीं बनता है पिनाकोलोन, बहुत ही मिनिमाइज बनता है, एल्कीन ज्यादा बन जाता है। तो इसकी अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म कि आखिरकार इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। तो ये आज नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसकी। और वो मैकेनिज्म आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म ही रिएक्शन की जान मानी जाती है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग समझें कि आखिरकार इस पे कौन सा कंसेप्ट लगता है, तो सबसे पहले हमें इसकी मैकेनिज्म को जानना पड़ेगा। देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा ले रहे हैं। तो ये कंपाउंड पहले कंपाउंड ले लेता हूँ, फिर आगे की स्टेप की जानकारी में। तो मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा था कि मैकेनिज्म कैसे इसकी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं Me लिखता हूँ, ये मिथाइल बना देता हूँ, यहाँ पर OH लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर C, और यहाँ बनेगा आपका Me, और यहाँ पर भी बनेगा Me, और यहाँ पर OH। इसको आप लोग पिनाकोल बोलते हो। क्या बोलते हो इसे? पिनाकोल बोलते हो। और इस पिनाकोल पे सबसे पहले आप मिनरल एसिड H पॉजिटिव का अटैक कराइए। जैसे ही H पॉजिटिव का अटैक कराएंगे तो या तो यहाँ पर H जोड़िए, यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो मतलब एक जगह कहीं पर जोड़ना है। तो फिर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। पूरी मैकेनिज्म को ध्यान से देखते रहोगे तो हमारे उम्मीद ये है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक करें, और पूरी ताकत से क्रैक ही ना करें, उसमें अच्छा परचम भी लहराएं। यहाँ पर H2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये पॉजिटिव साइन। ये अब पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से यूं करके निकल जाएगा। जब ये वाटर निकल जाएगा तो आप जानते हैं ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो यानी कि अब हम इसको वाटर को रिमूव करके और ये कार्बोकैटायन जनरेट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर Me लगा देता हूँ, यहाँ पर भी आपका C, यहाँ पर Me लगा देता हूँ, यहाँ पर Me लगा देता हूँ, यहाँ पर OH, और इसको मैंने कार्बोकैटायन बना दिया। अब आप जानते हैं ये कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन स्टेबल तो है नहीं, ये अपने आप को रीअरेंज करता है। रीअरेंज कैसे करेगा? तो ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूँ, और एरो लगाने के बाद लिखता हूँ 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। और स्टेबिलिटी से कैसे मिलेगी? ये मिथाइल शिफ्ट से ही मिलने की संभावना बनेगी। यानी अब ये वाला मिथाइल इधर चला जाए और ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या बुराई है भाई, Me लिखूं। यहाँ पर मैं आपका पॉजिटिव लगा देता हूँ, यहाँ पर OH लगा रहने देता हूँ, यहाँ पर C लिख लेता हूँ। ये मिथाइल मैंने इस साइड में शिफ्ट कर दिया, ऐसे इस तरीके से मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब इसको अगर आप चाहो तो रीअरेंज, इसका मतलब जो है रेजोनेंस भी देख सकते हो। रेजोनेंस की संभावना हो सकती है, पॉजिटिव यहाँ से हटा यहाँ बना दे तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ Me लिख दिया, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड OH, और पॉजिटिव अब आप यहाँ दिखा सकते हो। यहाँ C आ गया, और यहाँ पर यानी C थोड़ा सा मैं इधर बना दूं इस तरीके से। यहाँ चलता हूँ मैं, यहाँ बना देता हूँ C, और यहाँ पर आपका वही Me आ गया, यहाँ पर भी आपका Me आ गया, यहाँ पर भी आपका Me आ गया। ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें H पॉजिटिव को रिलीज कर देना है। जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज करोगे आप, मतलब ये अपने आप को ऑक्सीजन है, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। कैसे करेगा वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, रबड़ से इरेज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये मैं अगर H दूर बना देता हूँ तो ये भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव हटके हाइड्रोजन पे जाएगा। तो -H पॉजिटिव आप यहाँ कर दीजिए, और प्रोडक्ट आपके सामने होगा जो आप चाह रहे थे। तो ये बन गया, है ना। सिंपल मैकेनिज्म, बहुत ही प्यारी सी मैकेनिज्म, और आपको समझ में भी उम्मीद है
की आई होगी कि आखिरकार कैसे हमारा पिनाकोलोन बन गया। इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? पिनाकोलोन बोलते हैं। ये पिनाकोलोन, समझ रहे हैं ना? तो अगर मान लीजिए यही तरीका, यही कंसेप्ट सपोज कर लेते हैं कहीं पर भी एराइल ग्रुप होता, तो एराइल ग्रुप में फिर साइक्लिक कंडीशन में फिनोनियम आयन बन जाता। यहाँ फिनाइल ग्रुप होता तो फिनोनियम आयन बन जाता। इस तरीके की मैकेनिज्म इसमें संभावित की जाती है, संभावित मानी जाती है, ऐसा अनुमान है। और यही मैकेनिज्म प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी की गई है। लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं, मैकेनिज्म से इम्पोर्टेंट ज्यादा कहीं ना कहीं हो जाता है इसके एप्लीकेशन। एग्जाम में पूछ लिया गया कि बताओ भैया एप्लीकेशंस क्या होंगे। तो अब आपको समझाना ये जरूरी होगा कि हमें हमेशा वो कैटायन ज्यादा बनाना पड़ेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। जो लेस स्टेबल है वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन जो मोर स्टेबल है वो वैलिड ज्यादा होगा। इसीलिए मोर स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग ज्यादा बनाते हैं कार्बोकैटायन, वही कार्बोकैटायन स्टेबलाइज भी माने जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है जरा ये बात प्रूफ करके दिखाइए, तो फिर मैकेनिज्म से थोड़ा सा हट लेते हैं, क्योंकि अब जब हम रिएक्शन पढ़ें तो उसमें कुछ ऐसी चीज भी पढ़े ना कि जिससे हमें ये जानकारी मिले कि कब स्टेबल होगा, कब लेस स्टेबल होगा। तो चलिए दोनों बातें कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने फिनाइल लगा लिया, यहाँ पर आपने सी लगा लिया, यहाँ पर भी आपने फिनाइल लगा लिया, यहाँ पर आप OH लगाए बैठे हैं। देखिए अब होता क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कौन सी शिफ्ट कहाँ काम करेगी ये बात भी आपको आज की रिएक्शन में समझ में आना लगभग और लगभग तय है। देखिए हम अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बड़ी मुहिम को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस मुहिम में आप लोग हमारी पूरी मदद करेंगे। यहाँ H पॉजिटिव आयन जब मैंने डाला तो H पॉजिटिव आयन यहाँ से वाटर को निकाल लेता है। जब यहाँ से वाटर को निकाल लेता है, एक साइड इधर से वाटर निकालेंगे और एक साइड इधर से निकालेंगे। तो यानी मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला जो है OH यहाँ पर अटैक दिखाता हूँ, इस कंडीशन से वाटर निकाल देता हूँ, तो ये निकल गया। तो यहाँ पर फिर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो पीएच बना, यहाँ पर आपका पीएच हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर आपका C हो गया, यहाँ पर Me हो गया, यहाँ पर Me हो गया, और यहाँ पर आ गया कार्बोकैटायन बन गया ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये हो जाए कि हम दूसरी बार H पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव और वाटर को रिलीज कराते हैं, तो फिर यहाँ तो ये निकला था, आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन यहाँ पर कलर में बदले दे रहा हूँ। ये अटैक मान लो यहाँ करता है, तो यहाँ की कंडीशन ये पैदा होने के चांस बनेंगे। क्या बनेंगे चांस? देखो यहाँ पर पीएच हो गया, यहाँ पर सी हो गया। तो अब आप देखो डीलोकलाइजेशन ज्यादा कहाँ है, डीलोकलाइजेशन आपको ज्यादा कहाँ दिख रहा है? तो डीलोकलाइजेशन आपको ज्यादा कहाँ दिखना चाहिए? फिनाइल पे दिखेगा। तो सिंपल से बात है, ये वाला कार्बोकैटायन दो जगह बना है कार्बोनियम आयन, इसको भी आप कार्बोनियम आयन ही बोलते हैं, कार्बोनियम आयन बोलते हैं। इसे भी आप कार्बोनियम आयन ही बोलेंगे, कार्बोनियम आयन ही बोलेंगे। लेकिन ये लेस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेस स्टेबल बोलिए आप इसे, लेस स्टेबल। और इस वाले को आप लोग मोर स्टेबल बोल सकते हो, मोर स्टेबल बोल सकते हो। ठीक है ना? अब जब मोर स्टेबल है तो उसी से आगे प्रोसीड कर दो। कैसे प्रोसीड करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी कि इसी की तरफ मिथाइल शिफ्ट करा दो खट से। जैसे मिथाइल शिफ्ट कराओगे एक एमी यहाँ आएगा और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, तो H पॉजिटिव को रिलीज करा दो, मिथाइल शिफ्ट करा दो, सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो। पीएच ये हो गया, यहाँ पर पीएच हो गया, यहाँ पर मिथाइल आकर के लग जाएगा, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये आपका मिथाइल। तो ये पिनाकोलोन जो बना है यही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, और यही प्रोसेस इसका बताता है कि यही कंडीशन हम लोगों को अप्लाई करनी भी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। अब मान लो कहीं पर भी कहीं टॉलाइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि टॉलाइल की शिफ्टिंग जो है, मतलब हम लोग ये ध्यान देना पड़ेगा कि टॉलाइल और फिनाइल दोनों अगर लगे हुए हैं, तो जहां ज्यादा फिनाइल होंगे हम लोग उसी साइड में फिनाइल को शिफ्ट कर देंगे, फिनाइल को फिनाइल की साइड में ले जाएंगे,
तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम टॉलाइल को ले जाते हैं तो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इसके लिए, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के कुछ एप्लीकेशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग क्या बनाए, यहाँ पर एप्लीकेशन एक बना देता हूँ, सिंपल सी बात, हेडिंग यहाँ लिख देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ पिनाकोल रीअरेंजमेंट, पिनाकोल रीअरेंज रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो आइए इसकी पूरी हम लोग एप्लीकेशन को जान लेते हैं, कहाँ ये आखिरकार यूज हुआ होगा, है ना, कहाँ पर इनका। तो सबसे पहले चलिए, अब सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें कि अगर एल्कीन आपके पास में, नंबर वन पहला एप्लीकेशन हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये एल्कीन है, यहाँ पर आपने CH3 लिया, है ना, ये आपका आइसोब्यूटाइलिन मान लीजिए, चलिए आइसोब्यूटाइलिन है या फिर 2 मिथाइल प्रोपीन कह सकते हो। इस पे आपने क्लोरीन का अटैक कराया। जैसे ही आप क्लोरीन का अटैक कराओगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन यहाँ पर एडिशन रिएक्शन शो करेगा। क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में तो है नहीं, ये डायरेक्ट क्लोरीन है, तो इसका मतलब है कि CCl4 की प्रेजेंस में है। चलिए CCl4 लिख देता हूँ, या Br2 भी करा सकते हो। तो यहाँ CH3 लिया, यहाँ पर भी आपने CH3 लिया, यहाँ पर आपने सिंगल बॉन्ड किया, यहाँ CH2Cl जोड़ा और एक Cl आपने यहाँ पर जोड़ दिया। अगर इसकी मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन कराएंगे, मॉइस्ट Ag2O आप लगा दीजिए। जैसे ही मॉइस्ट Ag2O लगाएंगे, खट से आपका ये वाला Cl उड़ा दीजिए और ये वाला Cl, तो इसका मतलब है वही 2 OH आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया, यहाँ पर आपका CH2OH हो गया और यहाँ पर भी आपका OH हो गया। इसमें आप हाइड्राइड शिफ्ट H पॉजिटिव आयन एसिडिफाइड कर दो। जैसे एसिडिफाइड करोगे तो अब आप समझ ही सकते हो कि एसिडिफाइड करने पर होगा क्या, कि यहीं पर एक H2O बन जाएगा और H2O बनने के बाद वहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, वाटर को निकालेंगे, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे। तो सिंपल सा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, कार्बोकैटायन। तो यही वाला तो निकलेगा और यही कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, यही कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। यहाँ पर ये जुड़ेगा, चलो जोड़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर CH3 लिख लीजिए, यहाँ पर आप OH2 पॉजिटिव कर दीजिए। अब क्या होगा, ये वाला आपका CH2OH हो गया। तो अब क्या होगा, ये वाला वाटर निकाल दीजिए आप पूरा और या कार्बोकैटायन बना दीजिए। जैसे कार्बोकैटायन बनाएंगे आप तो कंडीशन आपकी ये आ जाएगी, CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर आपका CH2OH हो जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन हो गया। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन हम इधर शिफ्ट कर देंगे और शिफ्ट करने के लिए इसी स्टेप में हम कंप्लीट किए दे रहे हैं। यानी यहाँ पर हम लोग CHO बना देंगे और यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक काम ये होता है। दूसरा, इससे रिंग भी एक्सपेंड हो जाता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इससे रिंग भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है, रिंग एक्सपेंडेशन का भी माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन था, ये सपोज कर लो साइक्लोहेक्सेनोन था। अब साइक्लोहेक्सेनोन जो है, अगर आप चाहो तो इसको C2H5ONa से रिएक्शन करा लो, मतलब C2H5ONa मैंने ये लिख दिया और CH3NO2 डाल दो इसमें। जैसे ये दोनों चीजें डालोगे तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शन सिंपल सी आपकी ये हो जाएगी। यहाँ पर तो OH आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH2NO2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको क्या करना है, इसको जैसे ही आपने हाइड्रोजन का इसमें जो है वो रिडक्शन कराया है ना, हाइड्रोजन इसमें जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 2H2O निकाल दो आप, 2H2O निकाल दीजिए। तो फिर ये साइक्लोहेक्सेनोन से पहले नाइट्रो कंपाउंड बना, उसके बाद इस वाले को छेड़िए मत, ऐसे ही रहने दीजिए और इस वाले की तरफ जो है बना दीजिए CH2NH2, क्योंकि NO2 ग्रुप ही चेंज होता है NH2 में, और ये आपने पढ़ा होगा SnHCl की प्रेजेंस में भी हम करा सकते हैं। इसका जब डाइएजोटाइजेशन टाइप की रिएक्शन मतलब NaNO2HCl कराओगे, लेकिन यहाँ तो हम डाइएजोटाइजेशन बोल ही नहीं सकते, गलत है ये। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल बना लेता है ना ये, तो फिर हम खट से क्या करेंगे, एल्कोहल बनाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब एल्कोहल बनेगा तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन तो होगी ही होगी, वो तय है। बाद में अल्कोहल बनेगा वो बात ठीक है, OH तो ग्रुप CH2 ग्रुप तो आएगा ही आएगा ना। तो हम डायरेक्ट लिखने समझ जाएंगे ना आप।
तो यानी कि N2 पॉजिटिव पहले बनता है और वही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर OH और यहाँ पर मैं CH2 पॉजिटिव करे दे रहा हूँ, क्योंकि CH2 N2 पॉजिटिव बनेगा वो शिफ्टिंग हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से जैसे ही H पॉजिटिव मतलब जो है रिलीज कराएंगे, ये वाला H पॉजिटिव रिलीज करा दीजिए, ये वाला मतलब इसके अंदर डाल दीजिए H पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसे दे दीजिए, तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। जब H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा तो एक इसमें रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, यानी ऐसे 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 और फिर ऐसे बनेगा और यहाँ पर आएगा आपका। तो ये कंडीशन बनी, इसे साइक्लो हेप्टेनोन, क्योंकि 6 था ना, हेक्सेन था ना, तो साइक्लो गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइक्लो हेप्टेनोन। तात्पर्य कहने का ये है कि हम आपको साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेप्टेनोन बना देते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेप्टेनोन। तो ये एप्लीकेशंस भी आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके के कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी पूछे गए हैं एग्जाम में, वो भी आपको बता देता हूं। तो अगर हमारे चैनल पर रहेंगे, हमारे चैनल पर आप जो है पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर ये तय है कि प्रिपरेशन होगी और परफेक्ट हो। बाकी आप जुड़िए जहां भी आपको सुविधा लगे, लेकिन केवल आप और हुंड के नियम पढ़ के, क्वांटम संख्याएं निकाल के आप सोचो कि पीजीटी एग्जामिनेशन निकलेगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। ये केवल एक दृश्य हो सकता है, ये केवल एक आपके अट्रैक्ट करने का दिखावा हो सकता है, बाकी ये कुछ नहीं हो सकता है। निकलेगा पीजीटी तभी जब आप अपनी मेहनत करेंगे और भरपूर मेहनत करेंगे। अपनी के साथ में एक वर्ड मैंने बोला है, भरपूर मेहनत करेंगे तभी निकलेगा। तो जैसे मैं इसके ग्रेनाइट एजेंट से रिएक्शन कराता हूँ, मतलब मैं Mg मैग्नीशियम से कराता हूँ, और उसके बाद वही ईथर वाटर लेना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर भी आपका OH लग जाएगा। इसमें जैसे ही आप H पॉजिटिव आयन डालोगे, H पॉजिटिव आयन, तो अब मतलब H पॉजिटिव आयन डालने का मतलब तो उसमें वाटर निकाल देना है। जैसे ही वाटर निकालना है, खट से इसको कंबाइन कर दो इस तरीके से, ऐसे यहाँ हेक्सागन बना दो, ऐसे करके ये हेक्सागन बना दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दी। तो ये एप्लीकेशंस है, पिनाकोलोन है ये। तो अब आपको इसी तरीके के एप्लीकेशंस पढ़ते रहने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ रहते तो हम आपको देंगे परफेक्ट वीडियोस, परफेक्ट स्टडी मटेरियल और परफेक्ट सेटिस्फैक्शन फॉर द पीजीटी केमिस्ट्री। तो ये रही आज की फुल डिटेल्ड रिएक्शन, कौन सी, पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रिएक्ट। जय हिंद।